हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों की टीचर साधना यादव, केबीर एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण कनिका अध्याय 1 और आज का टॉपिक है भाषा और व्याकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण कनिका अध्याय 1 और आज का टॉपिक है भाषा और व्याकरण। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भाषा पढ़ेंगे। भाषा आज हम लोग भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या होती है। तो देखिए, एक दूसरे के विचारों तथा भावों को समझने का साधन भाषा है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? एक दूसरे के विचारों तथा भावों को समझने का साधन भाषा है। मतलब जब हम एक दूसरे के अपने आसपास के रहने के लोगों को हम समझते हैं, उनके विचारों को समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, उनके कहने का मतलब क्या है। जब हम लोग ये सारी बातें समझते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वो किसका साधन होता है? भाषा का साधन होता है। किसका साधन होता है? भाषा का साधन होता है। तो जब हम अपने आसपास के रहने वाले लोगों का हम लोग उनके बात करने का, उनके भाव का, उनके विचारों को जब हम समझते हैं तो वो किस साधन से समझते हैं? हम लोग भाषा के साधन से समझते हैं। कैसे समझते हैं? वो अपने विचारों को हमसे कहते हैं। तो जब वो हमसे कोई बात कहते हैं तो वो हम उनकी बातों को समझते हैं। तो वो क्या होता है? वो जब अपने बोलते हैं तो वो क्या होता है? भाषा होता है। तो जब वो बोलते हैं तो उनकी बात को हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। उनकी भाषा को सुनकर हम समझते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम किस साधन से समझ रहे हैं? वो बोल रहे हैं तो उनके अंदर की बातें तो हम लोग नहीं समझते हैं, लेकिन कैसे समझते हैं? जब वो लोग बोलकर हमें बताते हैं। तो मतलब वो अपने विचारों को और उनके भावों को जब हम समझते हैं तो वो किसके साधन से समझते हैं? भाषा के साधन से समझते हैं। जब वो हमें बोलकर बताते हैं अपने भाव को, अपने अंदर छुपी बातों को जब वो हमें बोलकर बताते हैं तो वो हम किस माध्यम से समझते हैं? भाषा के माध्यम से समझते हैं। उसके बाद देखिए, भाषा के 2 रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। कौन कौन से हैं? मौखिक और लिखित। कौन कौन से हैं? मौखिक और लिखित हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर विचारों तथा भावों को समझने का साधन भाषा है। तो जब कोई हमें अपनी बात समझाता है, अपनी बात बोलकर समझाता है, तो वो कौन सा रूप होता है? मौखिक होता है। और लिखित, जब कोई हमें अपनी बात को लिख कर समझाता है, लिख कर उसे पढ़कर समझाता है, तो वो क्या होता है? लिखित होता है। जैसे मौखिक, देखिए मौखिक अगर स्कूल में हम लोग रहते हैं तो जब टीचर हमें बोलकर समझाते हैं तो वो क्या होता है? मौखिक होता है। वही टीचर जब हमें यहाँ पर लिख कर समझाते हैं तो वो क्या होता है? लिखित होता है। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? एक मौखिक और दूसरा क्या है? लिखित है। उसके बाद देखिए, भाषा का वह रूप जिसे बोलकर तथा सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाए मौखिक रूप कहलाता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जो मौखिक और लिखित है उनके बारे में हमें समझाया जा रहा है। क्या समझाया जा रहा है? भाषा का वह रूप जिसे बोलकर तथा सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाए मौखिक रूप कहलाता है। यहाँ पे कहा मौखिक क्या है? जिसे हम अपनी भाषा को बोलकर समझाते हैं। जब हम किसी को अपनी बात समझाते हैं तो वो कैसे समझाते हैं? जब हम किसी को अपनी बात बोलकर समझाते हैं या सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे हम लोग कोई बात किसी को बोलते हैं तो फिर क्या करते हैं? आपस में हम अपने विचारों को बातें कर कर समझते हैं। मतलब वो जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं तो जब एक हम बात कर रहे हैं और एक दूसरा भी, जब वो अपनी बातों को हम एक दूसरे के सामने रखते हैं तो वो कैसे रखते हैं? बोल कर रखते हैं। तो उसे हम क्या करते हैं? बोल कर रखते हैं। तो वो क्या होता है? भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। उसके बाद देखिए, भारत की राजभाषा हिंदी है। और क्या है? भारत की जो राजभाषा होती है वो हिंदी होती है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। उसके बाद देखिए,
भाषा का वह रूप जिसे हम अपनी बात को लिख कर या पढ़ कर समझाते हैं लिखित रूप कहलाता है। फिर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, भाषा का वह रूप जिसे हम अपनी बात को लिख कर या पढ़ कर समझाते हैं लिखित रूप कहलाता है। मतलब जब हम अपनी बात को क्या करते हैं, उसे लिख कर या वो लिख कर, जैसे हम कोई चीज लिख दिए, जैसे यहाँ पर हम लिख दिए, अब इसे हम पढ़कर समझा रहे हैं, तो ये क्या है, ये भाषा का लिखित रूप है। ये क्या है, ये भाषा का लिखित रूप है। और ये अगर लिखा नहीं होता, बस हम वैसे ही अपने मन से आपको समझाते, तो वो क्या होता, भाषा का मौखिक रूप होता। तो ये क्या है, ये भाषा का लिखित रूप है। देखिए जैसे हम लिख कर फिर आपको वही बात पढ़कर समझा रहे हैं, तो वो क्या है, भाषा का लिखित रूप है। उसके बाद देखिए, मनुष्यों के समान पशु पक्षी भी बोलकर अपनी बात को समझते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मनुष्यों के समान पशु पक्षी भी बोलकर अपनी बात को समझते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है जिस तरह हम अपनी बात को बोलकर समझते हैं, उसी तरह पशु पक्षी भी जो होते हैं वो भी हम ही लोगों के समान, हम ही लोगों के जैसे वो भी आपस में क्या करते हैं, आपस में बोलकर ही अपनी बात को समझते और समझाते हैं। तो जो पशु पक्षी जो जानवर होते हैं वो भी भाषा बोलते हैं, लेकिन बस क्या होता है, उनकी भाषा अलग होती है। हम किसी और भाषा में बोलते हैं और वो किसी और भाषा में बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, मनुष्यों के समान पशु पक्षी भी बोलकर अपनी बात को समझाते हैं। तो जो पशु पक्षी होते हैं वो हम ही लोगों के जैसे, जैसे हम लोग अपनी बात को किसी के सामने रखकर समझाते हैं, किसी बात को अपनी किसी बात को किसी दूसरे से बोलकर बातें करके समझते और समझाते हैं, उसी तरह पशु पक्षी भी आपस में अपनी बात को भाषा के माध्यम से ही समझते और समझाते हैं। तो पशु पक्षी जो होते हैं वो भी कैसे समझते हैं, हम ही लोगों के समान वो भी बोलते और समझते हैं। वो भी जो पशु पक्षी होते हैं वो भी आपस में अपनी बात को बोलते हैं, तो वो भी दूसरे पशु पक्षी की बात सुनकर समझते हैं और तो अपनी बात भी दूसरे को समझाते हैं। बस उनकी जो क्या होती है, भाषा होती है वो अलग होती है, लेकिन वो भी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो बच्चों एक बार और आप लोगों को समझाते हैं। देखें, एक दूसरे के विचारों तथा भावों को समझने का साधन भाषा है। क्या है, एक दूसरे के विचारों और भावों का समझने का साधन ही भाषा है। मतलब जब हम किसी दूसरे के विचारों और तथा भाव, मतलब किसी दूसरे के विचार को, उनकी बातों को, उनके भाव को, मतलब वो क्या कह रहे हैं, उनके कहने का अर्थ क्या है, जब हम उन बातों को समझते हैं तो वो किसके माध्यम से समझते हैं, भाषा के माध्यम से ही समझते हैं। क्योंकि वो अपनी जो बात होती है, उनके भाव क्या है, उनका जो वो अपनी बात क्या कह रहे हैं, तो वो भाषा का प्रयोग करके कह रहे हैं। तो जब वो भाषा का प्रयोग करके कह रहे हैं तो हम उनकी बात को कैसे समझ रहे हैं, भाषा के माध्यम से ही समझ रहे हैं। तो एक दूसरे के विचारों तथा भावों को समझने का साधन भाषा है। उसके बाद देखिए, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और क्या दूसरा कौन सा है, लिखित। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक, लिखित। तो भाषा के दो रूप होते हैं, जो होते हैं, पहला मौखिक होता है, दूसरा लिखित होता है। तो मौखिक में क्या होता है, जो हम अपनी बात को जो भी रहता है वो हम क्या करते हैं, वो किसी दूसरे को बोलकर समझाते हैं, या फिर किसी और की बात वो हमें बोलकर समझाता है, तो वो क्या होता है, मौखिक होता है। और दूसरा लिखित होता है, जो कोई बात अपना लिखकर या उसे लिखकर फिर उसे पढ़कर समझाए, तो वो क्या होता है, लिखित होता है। जैसे लिखकर उसके बाद उसे हम फिर दोबारा क्या किए, पढ़कर समझा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो लिखित हो गया। फिर देखिए, भाषा का वह रूप जिसे बोलकर तथा सुन कर विचारों का आदान प्रदान किया जाए मौखिक रूप कहलाता है। मतलब भाषा का वह रूप जिसे बोलकर तथा सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाए वो क्या होता है, मौखिक होता है। मतलब जब हम अपनी बातों को जैसे दो लोग आपस में बैठे होते हैं, तो वो जब अपनी बात एक दूसरे के सामने रखते हैं तो वो एक दूसरे की बातों को सुनते हैं और समझते हैं, तो वो कौन सा रूप होता है, मौखिक होता है। दूसरा देखिए, भाषा का वह रूप जिसे हम अपनी बात को
लिख कर या पढ़कर समझाते हैं, लिखित रूप कहलाता है। दूसरा है लिखित। लिखित में क्या कहा जा रहा है? भाषा का वह रूप जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अपनी बात को लिख कर या पढ़कर समझाते हैं, वो लिखित होता है। जैसे कि हम आप लोगों को पढ़कर, लिख कर, उसके बाद उसे पढ़कर समझा रहे हैं, तो वो क्या है? वो भाषा का दूसरा रूप है। कौन सा रूप है? लिखित रूप है। तो जब कोई बात हम अपनी किसी को समझाना रहता है, तो वो जब हम लिख कर और उसे पढ़कर समझाते हैं, तो वो कौन सी भाषा होती है? वो लिखित होती है। उसके बाद देखिए, मनुष्यों के समान पशु पक्षी भी बोलकर अपनी बात को समझते हैं। जिस तरह हम लोग अपनी बात को समझते हैं बोलकर, उसी तरह मनुष्य, उसी तरह जो पशु पक्षी होते हैं वो भी क्या करते हैं? वो भी अपनी बात को भाषा के माध्यम से ही समझते हैं। मतलब जब पशु पक्षी भी क्या करते हैं? आपस में बातें करते हैं। वो भी जब आपस में बातें करते हैं, तो वो भी किसके माध्यम से बातें कर रहे हैं? भाषा के ही माध्यम से वो अपनी बात को कर रहे हैं और दूसरे को समझा रहे हैं। उसके बाद है, भारत की राजभाषा हिंदी है। और भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। भारत की जो राजभाषा होती है वो कौन सी होती है? हिंदी होती है। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।